बबूर के देखो कैसा अमरूख आदमी है। ये राज कौन सा है राज? आप भेले कि ने ई राज है बांधबा बांधोगर बांधोगर समझ गया, मतलब बांधोगढ़ मैंने आ गया। हाँ तुम मेरे नाती को जानते हो? नाती नाती मेरा नाती है, क्या नाम है? जिसका नाम सुरजा है। अच्छा वो आपका नाती है? मेरा नाती होगा। उसको बच्चा में आप गाती बांधे हैं? अरे बहुत सा पाले हैं, बहुत सा रोटी पानी खिलाए हैं। आज 4 पन में 3 पन गुजर चुका है, 1 पन बाकी रह गया है, तो सोचा हूँ कि जाकर मिल लेता हूँ। अच्छा मेरा नाती कैसा है नहीं है। अच्छा तो जाके खबर करते हैं महाराज। हाँ हाँ खबर। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ मेरा नाम माहिल सिंह है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर उड़ियल है, यहीं रहिए। यहीं रहता हूँ। जाओ, क्या बात है बहादुर, थोड़े देर में तुमने मुझे याद किया। याद इसलिए किया किस लिए? कि एगो पकला मोछ वाला बुढ़वा क्या एक बुढ़ा आया है? हाँ मेरे किला बांधवा को अंदर जी शवान सब मर चुका और एक बुढ़ा चल कर आया है। हाँ क्यों, कहाँ का है? वो अपना नाम बताए हैं घाहिल सिंह। क्या कहा? घाहिल सिंह। घाहिल उसका घर बताया है गुरकल। समझ गया, यानी मेरे नाना महल से आया होगा। जे वही माहिल सिंह। कहाँ है? दूरा पर है, गोबर लथारा कर दिए हैं। क्या कहा? क्या बोला? गोबर के ढेरी में। नाना जी बुढ़ा हो चुके हैं और तुम उसे अपमान करते हो। आदर के साथ मेरे सामने बुला कर लाओ। वही रही है। लाओ। जुग जुग यो मेरा नाती, तेरा उमरिया लाख बरिस। जैसे नीर बहे गंगा की, वैसा उमरिया बढ़ता जाए। मैं बख्शू नारायण जी बख्शे, तुम्हें बख्श दिया भगवान। नाती सुरजा, नाना क्या बांधो का शुभ समय? आराम से बोलो, आराम से, मेरा कहानी का ये के कुशल यातना कुशल मेरा तेकीला वो निराल। नाती सुरजा, आज तुम्हारे बातों सुनकर मैं अति खुश हो गया हूँ। क्या आप खुश हैं? आते आते तू मेरा कुशल पूछा, मैं बहुत खुश हो गया। तो मेरा किला उड़ियल का शुभ समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा, सबको सब कुशल
सावधानी पूर्वक से रहता है, साथ साथ मैं भी उसी तरीका से गुजर बसर करता हूँ। नाना जी, लेकिन इतने दुराव को चलते चलते क्या मेरे नाम साहब का भय नहीं हुआ? आप तो जानते हैं कि कितने राजा महाराजा मेरे नाम के भय से यह रास्ता चलना छोड़ दिया है। नाती सूर्या, है ना? मुसीबत में मुझे आना पड़ा है। हे नाना जी, जैसे शांत समुद्र को बीच में लंकापति रावण का लंका था, उसी प्रकार से खिला बांधवा को चारों ओर गंगा की मोरी बह रही है। तल तल की मार है किला बांधों में। सही बात है ना? इतना ही नहीं, इस सूरजा को ऊपर माँ दुर्गा को हर वक्त तैयार रहती है, वो लह लह करती मैया बाधवा के रात घबरा गलाना किला बांधवा। बेटा हम लागे राजा दीपा। वो कहे के कुशल नाती को जाए, वो मत घबराइए यार किला बांधवा। नाती सूर्या, नाना जी, जितने बातें तुमने कहा सब कुछ सत्य है। अरे तुम्हारे डर से जब दुर्गा भी कांपती है, दुर्गा भी नहीं ये धरती भी कांपती है। तुम्हारे जीते जी माहिल सिंह को कौन क्या बिगाड़ सकता है? आना, मैं जहां तक आया हूँ केवल तुम्हारे नाम से आया हूँ। क्यों नहीं नाना जी? हाँ नाती, लेकिन आज आप चलते चलते यहाँ तक आए हैं, कारण क्या है? लेकिन नाती सूर्या, अगर इस बात को समझना चाहते हो तो आज मुझे रोना आता है। आया हूँ हंसते हंसते, लेकिन जाना पड़ेगा मुझे रोते रोते। क्या बात है नाना जी? देख रहा हूँ आपका गोरा देह, गोरा बदन, खाली छाता जाया हुआ जा रहा है। क्या कहूँ नाती सूर्या, आंख से आंसू टपक रहा है। हाँ नाती, कारण? अरे क्या कहूँ, किससे कहूँ? मौदरी मकसूर है। आज बांधो का तरीका देखकर मेरा कलेजा चूर है। हे नाना जी, छुप छुप कर दिल ले लिया, छुप छुप कर दिल ले लिया। ऐसा दिलावर कौन है पता नहीं चलता नाना जी, आपको दिल को अंदर कौन है? नाती सूर्या, हर डाल डाल में पात पात में तेरा दुश्मन सवार है। सूर्या, अपने आप को किला बांधो में सावधान हो जाओ। दुश्मन सवार है तो क्या हुआ, मैं भी दुश्मन से कम नहीं हूं। नाती सूर्या, पूरे कुल खानदान में मेरा तुम एक ही नाती हो। आज मैंने जैसे तरीका देखा हूँ सारा अपने कानों से सुना हूँ। पापी उदला ने क्या किया, अरे बाप रे। ए नाना जी, ए नाना जी, खड़े होइए, आप खड़े हो जाएंगे। मेरे मामा जी को आप पापी कह रहे हैं, आपको मुख से यह जिपिया कटकर क्यों नहीं गिरता? आप रोते हैं और मेरे मामा जी को गाली देते हैं। क्या हुआ है, क्या कारण से आप रो रहे हैं? नाती सूर्या, मेरे पूरे कुल खानदान में एक ही तुम नाती हो। है तो क्या हुआ? अगर तुम मर जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूं? मेरे सामने काल भी आने से
डरता है और मैं मर जाऊंगा, कौन मुझे मारेगा? कौन इस धरती पर पीर पैदा लिया जो मुझे मार सकता है? नाती सूरजा, बात ऐसा है, आज मैं गंगा स्नान करने के लिए गया था। कान खोलकर सुन लो नाती। सुन रहा हूं। मैं एक तरफ गंगा स्नान कर रहा था, अच्छा, दूसरे घाट पर पापी उदला ने स्नान कर रहा था। शायद महल में निवासी मेरे मामा डॉक्टर स्नान करते थे। स्नान करके माँ गंगा को पूजा कर रहा था। बहुत अच्छी बात है। पूजा करते समय माँ गंगा ने उसे प्रकट हो गई, उसे दर्शन दे दिया। क्या माँ गंगा ने मेरे मामा जी को पूजा पर खुश होकर के दर्शन दिए? दर्शन दे दिया। और भी अच्छी बात है नाती सूरजा, नाना जी, माँ गंगा ने कही है कि बेटा तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना है, आज मैं दिल खोल के तुम्हें दे दूंगी। क्या माँ गंगा ने कही? हाँ नाती। मेरे मामा जी मांगे, क्या मांगे? उदला ने साफ साफ कही है कि माँ सारी दुनिया मुझे ताना मारता है, उदला निपुत्रा है, उदला निपुत्रा है, तू एक बेटा मुझे दो। समझा? क्या मामा जी एक पुत्र मांगे? उदला कहा है एक मुझे बेटा दे दो। बहुत अच्छी बात। तो साफ साफ माँ गंगा ने कही है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बेटा दूंगी। अच्छा, लेकिन एक मेरा शर्त है। कौन? तुम्हारे कुल खानदान में कोई अगर तुम्हारा भंजा होगा तो उसको लाकर मेरे नजदीक में बलि प्रदान कर दो। क्या माँ गंगा ने कही? तो फिर मामा जी क्या बोले? फिर कही है, उदल ने कह दिया है कि ठीक है माँ, अगर भंजा को यहाँ बलि प्रदान देने से तुम मेरा बेटा दे दोगी तो मैं अवश्य लाऊंगा। लेकिन नाती सूरजा, अरे बाप रे बाप, नाना जी, चौठारी भार करके उदला जा रहा है तुम्हारे ठगने के लिए। अरे क्या बाप, मेरे यहाँ नाना मामा जी आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। नाना सुनेंगे गोरिया लंबा, कोई न बचा गया जगी लंबा। आज कहीं चुगली लगाने का रास्ता नहीं मिला, कोई राज नहीं मिला, तो आप किला बांधो में आए हैं। नाती सूरजा, तू मेरा दिल का दर्पण हो, आंखें का पुतला हो, मेरा नाती हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। इस बात को कदापि नहीं मानूंगा। इसलिए जय सलाह कभी कहते हैं, वो देवी में चुगली है मैया दुर्गा, ये देवता में चुगला रात भागवान, ये छतरी में चुगला। बचाइए जाइए ना कोई दूसरे डगरी में ना, वो चुगली लगाइए ना कोई दूसरे डगरी। सुनेंगे वरी जनपा, हो जाइए जाइए नाना याद गीला बात हो। अपनी जान की अमानत चाहते हैं तो इस बात को लेकर आप किला बांधवे से वापस चले जाइए। नाती सूरजा, क्या मैं 4 पन में मेरा 3 पन गुजर चुका है, 1 पन बाकी है, क्या मैं इस समय झूठ बोल सकता हूँ? आपको बात पर विश्वास नहीं होता। सूरजा, एक बात और है, मैं तुम्हें सुना देता हूँ। हम चींटी को
अगर मौत आता है ना तो उसे पीठ पर पंख हो जाता है। तुम इसी प्रकार तुम्हें पंख हो गया है। नाना जी, मैं कोई चींटी नहीं, मैं कोई कीड़ा नहीं जो मुझे कोई यहाँ मार सकता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम विश्वास करोगे? तुम ही बताओ। मैं विश्वास करूंगा तब करूंगा जब आप अपने बेटा शहीवालवा को लेकर कसम खाएंगे। आप अपने मुख से कहिए कि मर जाए बेटा शहीवालवा, डाकू दचंद यहाँ चौठारी का भार लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, एक ही ठो बेटा है मेरा, और उसको लेकर कसम खा जाएंगे। हो सकता है बेटा को कुछ हो गया। नहीं, कलयुग में नहीं लगता है। नाती सुन जा, ठीक है, तुम्हारे लिए अगर मेरा बेटा को कसम खाना होगा, हाँ, तो मैं बेटा को कसम खा लूंगा, पर अपने जान को सुरक्षा कर लो नाती। खाइए। मैं तुम्हें आज सामना में कसम खाता हूँ, उदला चौठारी भार करके आता है। अगर विश्वास नहीं है तो सुन लो। गंगा क्रिया विशेषण क्रिया, अच्छा, पिंडी छू बम भोला की, झूठ बचनिया जो कोई बोले, बेटा मर जाएगा उस माहिल का। बेटा मर जाएगा उस माहिल का, अपने तरफ उंगली क्यों नहीं गया? अगर ऐसा नहीं उंगली जाएगा, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, मैं आपका भुजा काट दूंगा। नाना जी, अपने जान को अमानत चाहते हैं, उठिए, चलिए इधर आइए, खाइए कि बेटा मर जाएगी इस महिला का। मेरे सिवाय और भी कोई महिला है? ना जाने होगा, जिसे आप जानते होंगे, मुझे क्या लेना देना है। तो ठीक है, लो, तुम जैसा ही कहोगे, बेशक तुम्हारा जान सुरक्षित रहे। गंगा क्रिया विशेषण क्रिया, पिंडी छू बम भोला की, अच्छा, झूठ बचनिया जो कोई बोले, बेटा साहिबलवा मर जाएगा इस माहिल का। नाना जी, सावधान हो जाओ सूर्या। कहिए मामा जी कहाँ आए हैं? बस किसी ही समय में पहुंचने वाला। कहाँ तक आया होगा? क्या कुछ समय में पहुंचेगा? पहुंचने वाला। आप जाइए, मेरी माँ को महल में जाकर खाना खाइए। हाँ, भूख भी लगा है। जाइए, चलते मेरा पेट सड़ गया। मैं मामा जी को इंतजार करता हूँ। जाइए तो। चलिए, आप मेरी माँ को महल में चलिए, तब तक आप खाना खाएंगे, मैं वही 5 टूक कपड़ा आपको दूंगा, है ना? जाने के लिए 150 रुपया किराया लगता है। नया नया वस्त्र दूंगा, 150 कौड़ का था, 500 दूंगा। ठीक है, ठीक। जाइए। मैंने सोचा कि मामा जी को मैं देखा नहीं हूं, क्या हुआ? मैं अपने मामा डाकू दचंद को नाम पर बहुत मानता हूं कि मामा जी मुझे मेरा वीर है। जैसे मैं वीर हूं, वैसे मेरे मामा जी वीर हैं। एक दिन मामा को देखूंगा, मेरा हृदय हुआ सुनाएगा